राम को शिव जी परम प्रिय, शिव के प्राण हैं राम। एक रूप दो नाम को, गिरिजा करे प्रणाम। मंगलमय सुख कर गुण धर की, हमें उत्तर बासी रघुबर की। अब लंका कथा सुनानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। भव तारिणी दुख हारिणी, जन कल्याणी है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानर यूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विविध विप्रबुध गुरुचरण, बंदी कहम कर जोरी। होई प्रसन्न पुरबहु सकल, मंजू मनोरथ मोरी। सियाराम राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राजी मति धीर। आय सुवासन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। सियाराम रामायण तुलसी कृत, कहम कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहम, आवं पवन कुमार। सियाराम लाल देह लाली लसे, अरुधरु लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। सियाराम जय 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 कपिसूर। सियाराम शांति संदेशा राम का, ले जाओ युवराज। एक अवसर दो शत्रु को, वीरोचित यह काज। वीरोचित यह काज। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के 6ठम सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 29 से आरंभ करते हैं। जरहि पतंग मोह बस, भार वहं खर वृंद। सियाराम तेनई सूर कहावई, समुझ देखो मति मंद। सियाराम अरे मंद बुद्धि रावण, समझ कर देख पतंगे मोह बस आग में जल मरते हैं। गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे सूरवीर नहीं कहलाते। अब जने बत बड़ा बुखल करही, सुन मम बचन मान परिहरही। 10 मुख मैं न बसी ठी आयं, अस विचारे रघुबीर पठायं। युवराज अंगद ने रावण की सभा में रावण से कहा, अरे दुष्ट, अब बत बड़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे 10 मुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर जी ने ऐसा विचार करके मुझे भेजा है। बारे बार असु कहे कृपाला, नहीं गजारी जसो बधे श्रकाला। मन मऊ समुझ बचन प्रभु केरे, सहयं कठोर बचन सठो तेरे। कृपालु भगवान प्रभु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख रावण, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर मैं याद करके ही तेरे कठोर वचन सह रहा हूँ। नाहित कर मुख भंजन तोरा, ले जात्यूं सीतें बर जोरा। जान्यूं तब बल अधम सुरारी, सुने हरि आन्यूं पर नारी। अंगद ने कहा, अरे दुष्ट रावण, नहीं तो तेरा मुंह तोड़कर मैं माता सीता जी को जबरदस्ती ले जाता।
अरे अधम अभिमानी राक्षस, देवताओं के शत्रु रावण, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया था जब तू सूने में पराई स्त्री को चुरा लाया था। तेने सिचर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जो न राम अपमान डरही, तोय देखत अस कौतुक करहूं। तू राक्षसों का राजा और बड़ा ही अभिमानी है, परंतु मैं तो प्रभु श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का भी सेवक हूँ, अर्थात मैं तो सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं प्रभु श्री राम जी के अपमान से ना डरूं, तो तेरे देखते देखते मैं यहाँ ऐसा तमाशा करूं कि तू देखता ही रह जाए। हे रावण, तो हे पटक मही से न हती, चौपट कर तब गाँव सियारम। तब जो बतई समेत सठ, जनक सुतयु ले जाऊं सियारम। अंगद क्रोध में भरकर रावण से कहता है, तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार करके और तेरे गांव को चौपट करके, अरे दुष्ट रावण, अरे मूर्ख दशानन, तेरी युक्ति स्त्रियों सहित माता जानकी जी को ले जाऊं। जो अस करऊं तदपि न बड़ाई, मोयं बधे नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपन बेमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं होती। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम और बहुत ही बूढ़ा। जो आशा करऊं तदपि न बड़ाई, मुएं बधै नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपन बमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। युवराज अंगद ने रावण से कहा, यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं होगी। मरे हुए को मारने में क्या पुरुषत्व होता है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम और बहुत ही वृद्ध, सदा रोग बसु संतत क्रोधी। वैष्णो बेमक श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक अग खानी। जीवत सम सब 14 प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, ये 14 प्राणी तो जीते जी मुर्दे के ही समान होते हैं। अंगद ने रावण को समझाते हुए कहा, तो हे पटक मई से न हती, चौपट कर तब गाँव सियारम। तब जुबती समेत सठ, जनक सुतई ले जाऊं सियारम। अंगद ने रावण से कहा कि दुष्ट रावण, तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार करके और तेरे गांव को नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित माता जानकी जी को यहाँ से ले जाऊं। जो अस करऊं तदपि न बड़ाई, मोयं बधै नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपन बेमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक यग खानी, जीवत सम सब 14 प्राणी। युवराज अंगद ने रावण से कहा कि 14 प्राणी तो जीते जी के समान होते हैं। उनमें से यदि मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में क्या पुरुषत्व होता है, और वह 14 प्राणी कौन से होते हैं वह सुनिए। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत वृद्ध, सदा रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख रहने वाला, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, ये 14 प्राणी ही जीते जी मुर्दे के समान होते हैं।
अस विचार खल बंधौ न तोही, अब जनि रिस उपजा बसी मोही। सुन सकोप कह निशिचर नाथा, अधर दसन दसिमी झत हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध ना पैदा कर, मुझे गुस्सा ना दिला। अंगद के ये वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, अस विचार खल बंधौ न तोही, अब जनि रिस उपजा बसी मोही। सुन सकोप कह निशिचर नाथा, अधर दसन दसिमी झत हाथा। अरे दुष्ट रावण, ऐसा विचार करके मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझे क्रोध न दिला, अर्थात मुझे गुस्सा मत कर। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर ये वचन बोला, रे कपि अधम मरन अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। कटु जल पस जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। रावण कहने लगा, अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अस विचार खल बंधौ न तोही, अब जनि रिस उपजा बसी मोही। सुन सकोप कह निशिचर नाथा, अधर दसन दसी मीजत हाथा। युवराज अंगद रावण की सभा में रावण से कहता है, अरे दुष्ट रावण, ऐसा विचार करके मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझे क्रोध ना दिला। अंगद के ये वचन सुनकर रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलते हुए बोला, रे कपि अधम मरन अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। कटु जल पस जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। राक्षस राज रावण अंगद से कहता है, अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बोल रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुन अमानु जानिते ही, दीन पिता बनवास सियरम। सो दुख अर्जुबती बिरह, पुनि निशिदिन मम त्रास सियरम। रावण अंगद से कहता है कि उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही उसके पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। रे कपि अधम मरन अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। कटु जल पस जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। राक्षस राज रावण युवराज अंगद से कहता है, अरे नीच वानर, अब तो तू मरना चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख वानर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बोल रहा है, उसमें कोई बल प्रताप बुद्धि और तेज कुछ भी नहीं है। अगुन अवानु जानिते ही, दीन पिता बनवासु सियरम। सो दुख अरुजवती बिरह, पुनि निशिदिन मम त्रास सियरम। आगे रावण अंगद से कहता है कि उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही उसके पिता दशरथ जी ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर दिन रात मेरा डर बना रहता है। जिनके बल कर गर्व तोय, ऐसे मनुज अनेक सियरम। खाहि निशाचर दिवस निशि, मूढ़ समुझ तज टेक सियरम। जिनके बल कर गर्व तोय, ऐसे मनुज अनेक सियरम। खाहि निशाचर दिवस निशि, मूढ़ समुझ तज टेक सियरम। जिनके बल का
तुझे गर्व है। ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस दिन रात खाया करते हैं। अरे मूढ़ बुद्धि, जिद छोड़कर समझ और ऐसा विचार कर। रावण युवराज अंगद को समझाते हुए कहता है, अगुण अमानु जानिते ही पिता दीन बनवास सियरम, सो दुख अरुजुबती बिरह पुनि निशिदिन मम त्रास सियरम, जिनके बल कर गर्भ तोय ऐसे मनुज अनेक सियरम, खाहि निशाचर दिवस निशि मूढ़ समुझ तज टेक सियरम। राक्षस राज रावण प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में युवराज अंगद से कहता है कि उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही पिता दशरथ ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह दुख, उस पर युक्ति स्त्री का विरह और फिर दिन रात मेरा डर सताता रहता है। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस दिन रात खाया करते हैं। अरे मूढ़ वानर, जिद छोड़कर समझ और विचार कर। जब तै कीन राम की निंदा, क्रोध बंतु अति भयउ कपिंदा, हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौ घात समाना। जब तेहि कीन्ही राम की निंदा, क्रोध बंतु अति भयउ कपिंदा, हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौ घात समाना। जब उसने प्रभु श्री रामचंद्र जी की निंदा की, तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद जी अत्यंत ही क्रोधित हो गए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु जी, भगवान शंकर जी की निंदा सुनता है, उसे गौवध के समान पाप होता है। जब तेहि कीन्ही राम की निंदा, क्रोध बंत अति भयउ कपिंदा, हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात समाना। जब पापी रावण ने प्रभु श्री रामचंद्र जी की निंदा की, तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद जी अत्यंत ही क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु जी और भगवान शंकर जी की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप होता है। कट कटान कपि कुंजर भारी, द्विभुज दंड तमक मही मारी, डोलत धरणी सभासद खसे, चले भाज भय मारुत ग्रसे। वानर श्रेष्ठ अंगद जी ने बहुत जोर से कटकटाए शब्द किए और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुज दंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। कट कटान कपि कुंजर भारी, दोई भुज दंड तमकी मही भारी, डोलत धरणी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। वानर श्रेष्ठ अंगद जी ने बहुत जोर से कटकटाए और शब्द किया और उन्होंने तमक कर जोर से अपने भुज दंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। जब तें कीनी राम की निंदा, क्रोध बंत अति भयउ कपिंदा, हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौ घात समाना। कट कटान कपि कुंजर भारी, दुहभुज दंड तमकी मही मारी, डोलत धरणी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। जैसे ही राक्षस राज रावण ने प्रभु श्री रामचंद्र जी की निंदा की, वैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत कपि श्रेष्ठ अंगद जी को बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने अपने कानों से प्रभु श्री रामचंद्र जी की जैसे ही निंदा सुनी, उन्होंने जोर से शब्द कटकटाए और तमक्कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद
गिर पड़े और भय रूपी पवन से ग्रस्त होकर सभी सभासद भाग चले। गिरत संभारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु ते लय निज सिरई संभारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिए और कुछ कपि श्रेष्ठ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देखी कपि भागे, देनहि लूक परन विधि लागे। कि रावण करि कोप चलाए, पुलिस चारि आवत अति धाये। मुकुटों को आते देखकर वानर भाग चले, सोचने लगे विधाता क्या दिन में ही उनका पात होने लगा, अर्थात तारे टूट कर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाये के साथ अर्थात वेग से आ रहे हैं। गिरत संभारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु तोहि ले निज सिरई संवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत ही सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिए और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देखी कपि भागे, देनहि लूक परन विधि लागे। कि रावण करि कोप चलाए, पुलिस चारि आवत अति धाये। जैसे ही मुकुटों को आते देखा तो वानर भयभीत होकर भागने चले और बोले कि विधाता क्या दिन में ही उनका पात होने लगा। क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाये वेग के साथ आ रहे हैं। कहे प्रभु हंस जन हृदय डेराहू, लूक नयसन के तू नहीं राहू। एक रीट 10 कंदर केरे, आवत बाली तनय के प्रेरे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनसे हंसकर कहा कि मन में डरो मत, ये ना तो उल्का है, ना वज्र है और ना केतु और ना राहु ही है। अरे भाई ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली तनय अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। कहे प्रभु हंस जन हृदय डराहू, लूक न आसन के तू नहीं राहू। एक रीट 10 कंदर केरे, आवत बाली तनय के प्रेरे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हंसकर सब वानरों से कहा कि मन में डरो मत, ये ना तो उल्का है, ना वज्र है, ना केतु है और ना राहु है। अरे भाई ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली तनय कपि श्रेष्ठ अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तारके पवन सुत करु गहे, आनि धरे प्रभु पास सियाराम। कौतुक देखै भालू कपि, दिन कर सरिस प्रकाश सियाराम। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। उहाँ सको पिदसानन, सब सन कह तुरसाई सियाराम। धरम कपिउ धरि मारहु, सुन अंगद मुस्काई सियाराम। वहां सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। तारके पवन सुत करु गहे, आनि धरे प्रभु पास सियाराम। कौतुक देखै भालू कपि, दिन कर सरिस प्रकाश सियाराम। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उन मुकुटों को हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु श्री राम जी के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। उहाँ सको पिदसानन,
सब सन कह तो रिसाई सिया राम, धरऊं कपिऊं धर मारहु, सुने अंगद मुस्काई सिया राम। वहां सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। जय सिया राम।